हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम। क्योंकि हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को हम लोग अगर भाग करते हैं और उसमें जो बच जाता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो आज हम लोग उसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शुरुआत से ही छोटे से छोटे क्लासेस में हम लोगों को सिखाया गया है कि जब किसी नंबर को हम लोग भाग देते हैं तो जो बच जाता है उसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 5 से अगर 37 को भाग दें, 5 से अगर 37 को डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स में जाता है 35। जो बच जाए वही आपका रिमाइंडर कहलाता है। क्या ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह आएंगे? इतने छोटे क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, थोड़े लंबे आते हैं, बड़े आते हैं। तो उसमें भी हम कितना टाइम बचा सकते हैं यही हम लोगों को देखना है। कैसे? यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है 237 प्लस 362 प्लस 461 प्लस 191 प्लस 693 डिवाइड बाय 5। इस पूरे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं आइडिया हो या इससे पहले कभी भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए हों, पहली बार वो जुड़ रहे हों, तो क्या करेंगे? पहले आप लोग इन सभी नंबरों को जोड़ लेंगे, जितना आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका टाइम टेकन होगा, आप इससे अपने टाइम की भी बर्बादी करोगे और हो सकता है कि अगर आपका कहीं होने लायक हो, जॉब क्रैश करने वाले हो आप, तो यही क्वेश्चंस आपका टाइम खा जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट टाइम में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। यहाँ पे आप सभी को आइडिया होगा कि 5 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो क्या किसी भी क्वेश्चन में 5 और 0 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। इसमें एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे 0 या 5 हो। तो क्या कर सकते हैं? अगर 7 की जगह पे 5 होता तो ये पूरी तरह से कट हो जाता। तो अगर 5 होता तो कट होता, तो लेकिन 7 है, यानी कहने का मतलब अगर 5 रहता तो 235 कट जाता, तो रिमाइंडर मेरा 0, यानी कुछ भी नहीं बचता। लेकिन यहाँ 37 है, मतलब बचने वाला कितना है? 2। अब यहाँ पे बात यही हो रहा, समझने लायक, कि जितना नंबर ज्यादा है पूरी तरह से डिवाइड होने से, वही आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए? अगर 0 होता तो कट हो जाता, लेकिन 0 नहीं है, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ के लिए 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इतने रिमाइंडर मेरे निकले हैं। अब इन सभी को बीच में चूंकि प्लस है इसलिए हम लोग प्लस करके देखेंगे। 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 और 3 9। तो आंसर आपका 9/5। लेकिन हमें रिमाइंडर निकालना है तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? 5 से ये अगर 5 होता तो कट जाता, यानी इसमें बचेगा कितना? 4, यानी आपका आंसर होगा 4। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोग बस चुटकी में, चूंकि इतना टाइम भी हम नहीं लेंगे, आपको समझाने के लिए आपको ये टाइम जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत तेजी से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का। मान लीजिए 10 से ले लिया हम लोग। ये भी आइडिया है हम लोगों को कि 10 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसके लास्ट में 0 होगा, लेकिन यहाँ तो 0 है नहीं, तो सिर्फ वही फॉर्मूला यूज करना है। इसमें 1 बचेगा, 6 बचेगा, 3 1
सबको ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 9 10 11, 11/10, 10 से 10 कट जाएगा, यानी सिर्फ एक आंसर होना चाहिए हम लोगों का, यानी पूरे क्वेश्चन का आंसर एक होगा 1। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे ही में लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 और 10 का सीखा, लेकिन अब क्वेश्चन को चेंज किया, हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। इस पे भी कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना है कि 7 से कौन कौन नंबर डिवाइड जा रहा है, लेकिन सारे को तो जोड़ करके नहीं करेंगे, फिर वही लास्ट वाला हमको पता नहीं, लेकिन पहला 2 नंबर तो कटेगा। अगर पहला 2 नंबर कट गया तो सीधी सी बात है कि इस पे रिमाइंडर जो 1 है वही बच गया। फिर इसको ऐड कर देंगे, इसके लिए भी 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका टाइप चेंज करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका टाइप 1 था, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी 3 एग्जांपल्स हैं वो हम लोगों ने किया। आप इससे भी ज़्यादा एग्जांपल्स लेकर के और कर सकते हो, सिर्फ टाइम को बचाना है। जितना फास्ट कर सके आप बहुत बेहतर होगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 की। देखते हैं टाइप 2 में, मान लीजिए टाइप 2 में पहला क्वेश्चन अगर हम देते हैं आपको 83 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 86 डिवाइड 87। अब क्या करेंगे, ये भी बहुत टफ हो गया क्वेश्चन। सबको मल्टीप्लाई करके 87 से डिवाइड करें फिर तो रिमाइंडर आएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर 2 तरह के होते हैं। मान लीजिए 87 से अगर हम 83 को डिवाइड करते हैं तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर भी हो सकता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, 83 चूंकि डिवाइड नहीं है तो 83 ही बचेगा उसका साफ साफ। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में वो नंबर होगा जो 83 87 से कम है। मतलब कितना कम है, 4 कम है। तो इसके 2 रिमाइंडर, एक पॉजिटिव रिमाइंडर एक नेगेटिव रिमाइंडर। आप कोई भी रिमाइंडर लेकर के चलोगे आंसर आपका वही आने वाला है। चेक करते हैं हम लोग। 83 अगर हम रिमाइंडर रख दें तो क्वेश्चन टफ बनता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसा रिमाइंडर लेने का जो क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना दे। तो साफ साफ बात है कि यहाँ नेगेटिव अगर ले लेते हैं तो हम लोग का थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी से भी। इसके लिए 3 हो जाएगा, इस पे 2 हो जाएगा, इस पे 1 हो जाएगा। अब चेक कीजिएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये तो साफ पता है, हम लोगों को 4 बार किए हैं इसके कारण। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 तो 24 ही होगा, 24/87। आप पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर जो होगा वो आपका 24 रिमाइंडर ही आएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके आते ही हैं। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड लेते हैं। (54 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 57 मल्टीप्लाई 58 डिवाइड 56। अब क्या किए हम, बीच का एक नंबर निकाल करके उससे डिवाइड करने जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन को चेंज करता है, आपके पास
एक कहावत है ना, कभी भी लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि रट्टा मार करके कोई चीज को नहीं सीखना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके माइंड में फिट होते जाएगा। तो हम लोग चूंकि रट्टा तो नहीं मार रहे हैं, जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन को बेसिक से समझ रहे हैं। अगर आप बेसिक से समझते हैं तो क्वेश्चन कितना भी घुमा करके दे दे, कहीं से भी दे दे, आप बना लोगे। और मैथ्स कहता है कि ट्रिक पर फॉलो तो करो, उतना ही करो जितना आप समझ सको। अगर समझ में आता है तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी हैं, और अगर समझ नहीं आता तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके लिए भी नेगेटिव अगर ले लें तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब ये नेगेटिव में नहीं है। अगर नेगेटिव में नहीं है तो पॉजिटिव में चले जाएंगे, तो पॉजिटिव में +1 हो जाएगा इसका रिमाइंडर, इसके लिए +2 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 4/56। लेकिन 4 रिमाइंडर है इसका। अगर आ जाता है तो इतना ही रिमाइंडर लिखेंगे। लेकिन बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि हम लोगों को रिमाइंडर निकालना है। वो क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये गलती यहाँ पे बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जो रिमाइंडर है सिर्फ वही आपसे पूछा है, आप रिमाइंडर ही आंसर देंगे और कुछ नहीं। इसी तरह का अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, चलिए यहाँ तक आप लोग उतारिए, तब तक फिर 3rd क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। 3rd क्वेश्चन मान लीजिए मल्टीप्लाई वाला ही करिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग प्लस वाला सीख चुके। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा था पहले, अब थोड़ा सा बड़ा बनाया गया, क्योंकि ये 300 का डिवाइड हमने दिया। लेकिन करना कुछ नहीं, ये फिर से उसी में आ गया, नेगेटिव वाले में। तो नेगेटिव कितना है ये, -4, इसके लिए -3, -2, और ये लेकिन पॉजिटिव में है, +1। अब देखिएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 3 बार माइनस है, तो 3 बार माइनस है, मतलब हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा, प्लस में नहीं आ सकता। करते हैं मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 24 ही होगा, 24/341। लेकिन कभी भी आपका ऑप्शन माइनस में नेगेटिव में नहीं देगा। तब क्या करें, जब नेगेटिव में आपका ऑप्शन ही नहीं होगा तो आंसर भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव बनाने आना चाहिए। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में सिर्फ जो नीचे वाला नंबर है उससे ऊपर वाले को घटा देना है। तो 341 से 24 अगर कम कर दें हम, तो जो बचेगा वो आपका पॉजिटिव में बचेगा और वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। 11 से अगर 4 घटा देते हैं तो 7, 4 से अगर 3 घटाएं तो 1, और ये तो 3 ही रहेगा, यानी 317 रिमाइंडर होगा इसका। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मैंने लिखा है 137 इंटू 153 इंटू 162 इंटू 231 डिवाइड बाय 85। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये नजदीक में नहीं है कोई भी नंबर, तब क्या करें। तो आप सभी को पता है कि 85 जो है 2 नंबर से कट हो सकता है, किससे किससे। अगर 85 को हम डिवाइड करें तो इसका फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है और 17 हो सकता है। तो चेक कीजिए ऊपर वाला कोई नंबर 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा पूरी तरह से। क्या 17 से कट हो सकता है, चेक करते हैं। अगर ये 17 से कटेगा तो ये 5 बार में जाएगा, ये भी 17 से कट हो सकता है, 17 9 जाए। अब 5 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, जो ट्रिक पहले अपनाए थे उसी पे चलते हैं। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 2 बच जाएगा। 9 को अगर कट करें तो इसके लिए 4 बचेगा, इस पे
फिर 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, ये हो जाएगा 16/5। लेकिन 16 से 15 तो कट हो जाएगा, यानी बचेगा इसके लिए कितना, 1 बचेगा। अब आप सोचते होंगे कि 1 रिमाइंडर होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नीचे मेरा 85 है, आपको भी उसको 85 बनाना पड़ेगा। अगर 85 नहीं बनाइएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 1/5 मेरा बच गया था, 1/5 को 80 कितना बनाना है, 85। तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, 17 से कर दीजिए। तो 17 से कर देंगे तो कितना होगा, 17/85। तो ये जो 17 हुआ लास्ट, यही आपका रिमाइंडर होगा। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, तो 66 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 212 डिवाइड 91। सेम क्वेश्चन है, इस पे भी चेक करना है कि 91 किससे किससे कट हो सकता है, यानी 91 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। इस पे भी फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 13। तो क्या ऊपर का कोई नंबर 7 से कट हो रहा है, वो भी देख लीजिए। अगर हो रहा है तो ठीक, और नहीं तो 13 से एक बार हम देख लेते हैं। ये 13 से कट हो जाएगा 7 बार में, और मेरे ख्याल से 13 से ये भी कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। अब 7 से सबको डिवाइड करके देखिए, जो रिमाइंडर होगा वही बचेगा आपका। तो 7 से डिवाइड करके कितना बचेगा इसमें, 3। इस पे आते हैं अब 1। इस पे देखिए, ये तो जाएगा ही नहीं, मतलब सीधी सी बात है कि 6 जब डिवाइड नहीं होगा तो 6 ही बचेगा इसके लिए रिमाइंडर। इस पे आते हैं 2। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 3, 3 इंटू 6 18, 18 2 36 डिवाइड 7। 36 नहीं जाएगा, लेकिन 35 जाएगा, यानी 1/7। फिर से आपको वही मेथड पे आना है कि हमको नीचे कितना करना है, 91 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कितने से, 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो आंसर हो जाएगा आपका 13/91, और जो आया 13 ऊपर वही आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ये है आपका टाइप 3। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की। अब बात करते हैं हम लोग टाइप 4 की। टाइप 4 में मान लीजिए आपको क्वेश्चन अगर इस ढंग से दिया जाए, तब आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 167। अगर इस तरह के क्वेश्चन दे दे तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा भटकाने की कोशिश किया है। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 बराबर होता है 1, फैक्टोरियल 2 बराबर होता है 2 इंटू 1 बराबर 2। इसी तरह से फैक्टोरियल 3 जो है 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 3 2 6 होगा। फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा इसके लिए, 24। फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 120। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, कुछ भी करो। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखिए, इसका आंसर 1 आया था, 1 के बाद 2 का फैक्टोरियल जब निकाल रहे हैं तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24, 24 इंटू 5 करेंगे तो 120, या इससे भी आगे हम लोग इसी तरह से बढ़ सकते हैं। तब क्या करना है आपको,
अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछ ले कि फैक्टोरियल को अगर हम डिवाइड कर दें मान लीजिए 24 से, तब रिमाइंडर क्या बचता है, तो कोशिश करते हैं हम लोग एक एक चीज को बनाने का। मान लीजिए फैक्टोरियल 1 का आंसर कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 को अगर 24 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 होगा, तो इसका भी रिमाइंडर 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का 6 होगा, रिमाइंडर भी 6 होगा। लेकिन फैक्टोरियल 4 का क्या होगा, 24, और 24 ऊपर भी हो गया, 24 नीचे भी हो गया, तो कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, रिमाइंडर 0। अब कोई भी नंबर हो, कितना भी नंबर आपको दे दें, यहाँ 1000 दे दें, लाख दे दें, सबका आंसर आपका 0 ही आएगा। मतलब जहां तक आपको निकालना है वहां तक हम लोग निकाल चुके हैं। अगर निकाल चुके तो एक बार इसको प्लस कर देते हैं, 1 + 2 3, 3 + 6 9, यानी आंसर 9/24। तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा आपका, जो है 9 रिमाइंडर वही बचेगा। यही होना चाहिए आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट फैक्टोरियल 999 कर दे तब, और मान लीजिए इसको डिवाइड कर दे 5 से, कितना होगा आपका आंसर। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए रिमाइंडर भी 1 बचेगा। 2 का वैल्यू 2 ही होता है, 1 2 बचेगा। 3 का फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, तो 6 को अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। 4 का 24, तो 24 अगर डिवाइड हो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है आपका 120, और 120 पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाता है। तो जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो यानी रिमाइंडर इसका 0, यानी फैक्टोरियल 5 में इसका वैल्यू 0 हो गया। अब आपको पता ही है कि आगे जितना भी आंसर आएगा वो 0 होगा। बाकी सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 3, 3 1 4, 4 4 8, तो आंसर 8/5 यानी रिमाइंडर 3। इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आपके टाइप 4 में। अब बात करते हैं हम लोग टाइप 5 की। कुछ चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड टाइप 5। मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से दे दे, 67 के पावर में 67 डिवाइड 68, तब क्या करेंगे आप। अब 67 के पावर में 67 का मतलब क्या होता है कि 67 × 67 × 67 डॉट 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 कितने टाइम्स, 67 टाइम्स, यही ना, और डिवाइड है आपका 68। इसी तरह करेंगे आप। तो क्या 67 को हम 67 बार मल्टीप्लाई करें, फिर वही लॉन्ग मेथड पे जाएंगे तो बहुत टाइम खाएगा। तो आप क्या करें, इसका और इसका रिलेशन देखें। इससे इसको तो डिवाइड करने आएगा, अगर इससे इसको डिवाइड करें तो 67 रिमाइंडर होगा, लेकिन 67 रिमाइंडर मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है और लंबा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नेगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1, क्योंकि एक कम था, -1 के पावर में 67 डिवाइड 68। अब चेक कीजिएगा, अगर -1 को हम 67 बार मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर क्या होगा, -1 ही आएगा, क्योंकि 67 टाइम्स है। अगर 68 टाइम्स होता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन चूंकि ऑड नंबर में है तो ऑड नंबर के लिए आंसर मेरा वही रहेगा। रिमाइंडर, बात हो रहा है कि हमको रिमाइंडर चाहिए, तो आप सभी को हम बता चुके हैं कि जब भी रिमाइंडर नेगेटिव में आए तो उसको पॉजिटिव बनाइए। तो पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, इससे इसको घटा दीजिए, यानी आंसर आपका कितना होगा, 67 ही होगा।
यही आपका रिमाइंडर बचेगा। अगर इसी तरह का क्वेश्चन और दे दे, थोड़ा इससे भी डिफिकल्ट कर दे, तब क्या कीजिएगा आप? मान लीजिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम उठा करके आपको देते हैं, 124 डिवाइड 25 के पावर में कितना रखते हैं, 327। अब क्या कीजिएगा? ये तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, लेकिन हमको इतना पता है कि 25 से अगर इसको डिवाइड करें तो 125 होता तो पूरी तरह से कट जाता, यानी एक बच रहा है। तो आप उसी का नेगेटिव निकाल लीजिए ना, -1 का नेगेटिव, और ये हो गया आपका 327/25। क्या करेंगे? फिर वही ऑड नंबर है तो आंसर आपका -1/25 आएगा। फिर आपको क्या करना है, नेगेटिव में आंसर रखना नहीं है, तो आपका 24/25 मीन्स आपका आंसर जो होगा तो 24 रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इससे 37 डिवाइड 38 के पावर में 38। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसका? आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये 38 है, ये 37 है, तो यानी 1 कम, 1 ले लीजिए, ऊपर में 38 ही रह जाएगा, नीचे 38। 1 को अगर 38 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही रहता है, यानी इसका आंसर 1 होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने नंबर सिस्टम से रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू 5 टाइप से क्वेश्चन किए, और कितनी जल्दी, बहुत आराम से, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसका सॉल्व किया है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े बहुत भी प्रैक्टिस करोगे तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपका नहीं छूटने वाला एग्जाम्स में। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा दिया गया ट्रिक या जो भी चीज़ें समझाया गया है वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो एक बार प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ता रहे और नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे टॉपिक्स आपके पास लेकर के आए। थैंक यू।